वेलकम चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, आज हम एसओएफ इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड 2018-19 क्लास 1 का क्वेश्चन पेपर सेट बी आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ योगा पोजीशंस है, 1 2 3 4, ये 4 योगा पोजीशंस है। पहले वो आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं, फिर पीछे की तरफ, फिर एक लेग आगे, फिर दोनों लेग अपार्ट। तो देखो इसमें भी क्या है, नेक्स्ट फिगर पैटर्न देखो, आगे की तरफ बेंडिंग, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क्स, नेक्स्ट क्या आया था, पीछे की तरफ बेंडिंग। तो वो यहाँ पर मिसिंग है। देखो बाकी दोनों करेक्ट वैसे जैसे पहले था वैसे ही है। तो ऑप्शन पीछे की तरफ बेंडिंग, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि पीछे की तरफ बेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। तो ए में देखिए ये सब ए बी और सी है, कैरम बोर्ड, ये सब लूडो और ये चेस बोर्ड, ये तीनों क्या है, इंडोर गेम्स है। और फुटबॉल जो है वो आउटडोर, आउटडोर गेम्स मतलब बाहर जा कर के हम खेलते हैं। ठीक है, इसे हम बाहर जा कर के खेलते हैं प्लेग्राउंड में, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो ऑड वन आउट है। डैश इज़ नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। अब ये फिगर दे रखा है बच्चों, यहाँ पर एक कैट का फिगर है। ठीक है, तो इसमें डैश इज़ नॉट प्रेजेंट, तो पहले क्या प्रेजेंट है पहले वो देख ले। सर्कल प्रेजेंट है क्या? हाँ देखो, उसका मुंह देखो, सर्कल है तो प्रेजेंट है। ट्राइंगल है क्या? हाँ, उसका नोज़ देखो, नोज़ ट्राइंगल शेप में, आप चेक देखोगे तो नोज़ ट्राइंगल शेप में है। फिर स्क्वायर है क्या? नहीं, स्क्वायर कहीं नहीं है। रेक्टेंगल है क्या? देखो हाँ, उसके पैर जो है ग्रीन कलर के, वो रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देयर आर डैश संडेज एंड डैश वेडनेसडे इन जनवरी 20। ठीक है, तो इसमें देखो ये कैलेंडर दे रखा है बच्चों जनवरी मंथ का। तो इसमें हमें डैश संडे मतलब कितना संडे और कितना वेडनेसडे, तो हमें काउंट करके उसमें लिखना है बच्चों। तो देखो संडे, मंडे, ये पूरे डेज है बच्चों, ऊपर हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल देखो ये पूरे डेट्स दे रखा हुआ है, डेज। तो संडे में कितना डेज है, 1 2 3 4, मतलब 4 संडेज। ठीक है बच्चों, और वेडनेसडे कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वेडनेसडे। तो आंसर इज 4 एंड 5। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4 संडेज एंड 5 वेडनेसडे। अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ग्रुप्स ऑफ 2 बर्ड्स ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन बर्ड्स। अभी ग्रुप ऑफ बर्ड दे रखा है, तो 2 के ग्रुप में हमें, 2 बर्ड्स के ग्रुप में हमें इसे डिवाइड करना है। तो देखिए बच्चों, हमें कितना कितना आता है देखते हैं ग्रुप्स। पहले तो देखो ये एक ग्रुप हो गया 2 का, ठीक है, ये एक सेकंड ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये 2 बर्ड्स का एक और ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चों, ये 2 बर्ड्स का एक और ग्रुप हो गया। फिर ये जो दोनों है ये एक हो गया। ठीक है बच्चों, इन दोनों का एक ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों का एक ग्रुप हो गया। फिर इन दोनों का एक ग्रुप हो गया। तो ये जो 2 बचे हैं इनका एक ग्रुप है। तो कितना हो गया टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने ग्रुप है बच्चों, 9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट। मतलब सबसे लाइटेस्ट मतलब जिसका वेट सबसे कम है वो कौन सी चीज़ है। देखो इसमें ऑप्शंस पे ए में दिया है चेयर, बी में कबोर्ड, सी में स्पून और डी में टेबल। तो सबसे छोटा और लाइटेस्ट वेट किसका है बच्चों, स्पून। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए बच्चों, एक्टिविटीज़ इन फिगर पी एंड फिगर क्यू ऑकर इन डैश एंड डैश। अभी डैश एंड डैश एक्टिविटी क्या हो रहा है, पहले फिगर पी में देखो, जो अभी ये जो बच्चा है देखो वो लंच कर रहा है, यहाँ दे रखा है। और इस क्लॉक में देखो तो दोपहर में 1 बज रहे, तो 1 कभी बजता है बच्चों, आफ्टरनून में। तो फिगर पी कब हो रहा है एक्टिविटी, ये आफ्टरनून में हो रहा है। ठीक है बच्चों, आफ्टरनून। ठीक है, और फिगर क्यू का देखो मॉर्निंग में 8 o'clock ब्रेकफास्ट, तो मॉर्निंग में हो रहा है ये एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो पी आफ्टरनून, ठीक है, पी आफ्टरनून, और क्यू जो होता है वो मॉर्निंग। तो आफ्टरनून और मॉर्निंग, ऑप्शन बी, आफ्टरनून एंड मॉर्निंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज 6th फ्रॉम द राइट एंड इन द पैटर्न गिवन बिलो। देखो बच्चों, यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है और यहाँ पर लेफ्ट साइड है, यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट है तो यहाँ पर कौन सा साइड आ जाएगा, राइट साइड। तो राइट साइड से हमें 6th फ्रॉम द राइट एंड देखना है। 1 2 3 4 5 6, 6th, ये देखिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डॉग इज रिलेटेड टू दिस, ये डॉगी का होम, इन सम वे देन इन द सेम वे डैश इज रिलेटेड टू, देखो ये पानी का पूल दे रखा है, ये वाटर पूल दे रखा हुआ है, तो पानी में कौन, जैसे डॉग इसमें रहता है बच्चों उसके हाउस में, तो पानी में कौन रहता है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आप देखोगे तो फिश, फिश जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि फिश जो है पानी में रहती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पैरेट्स सिटिंग ऑन द ट्री इज डैश। अभी देखो एक ट्री दे रखा है, उसमें कुछ पैरेट्स है, ठीक है, और नीचे भी पैरेट्स है, लेकिन हमें कहाँ देखना है, नंबर ऑफ पैरेट्स सिटिंग ऑन द ट्री, जो ट्री के ऊपर जो पैरेट्स है उसी को काउंट करना। तो देखो काउंट करते हैं हम बच्चों, देखो कितने हैं पैरेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पैरेट्स है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी डैश इज टॉलर देन अली बट शॉर्टर देन ईला, देखो यहाँ पर सभी का हाइट दे रखा है, तो डैश इज टॉलर देन अली, अली कहाँ है, देखो अली ये है, अली से टॉलर है, अली से टॉलर कौन कौन है, ईला है, मोना है, रिधि है, ठीक है बच्चों, बट शॉर्टर देन ईला, तो अली जो है वो ईला से शॉर्टर है, ये अली जो है ईला मतलब मोना जो है वो ईला से शॉर्टर है, ठीक है बच्चों, लेकिन अली से टॉलर है, रिधि से भी छोटा है, तो मोना जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि इसका देखो, इसमें देखो आप, सबसे टॉलर कौन है, रिधि, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन है, ईला, उसके बाद कौन आता है, मोना, फिर उसके बाद कौन टॉलर है, अली, फिर उसके बाद डॉग, उसके बाद आता है रैट, ठीक है, ये ऊपर सबसे ज़्यादा टॉलर रिधि है, ईला है, फिर मोना है, फिर अली, इससे मोना जो है टॉलर देन अली है, अली से टॉलर है मोना, लेकिन ईला से शॉर्टेस्ट है, मतलब शॉर्टर है, तो मोना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन में कुछ मनी दे रखा है, तो सबसे कम मनी कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन ए देखो, ये क्या कितना शो कर रहा है, 50 + 20 70 रुपीज़, बी ऑप्शन 20 + 20 + 20 60 + 10 70 75, तो ये 75 रुपीज़ शो कर रहा है। ऑप्शन सी देखो 50 + 10 60 + 5 65 + 2 67, तो ये ऑप्शन 67 शो कर रहा है। ऑप्शन डी देखो 50 + 50, ये 100 शो कर रहा है, तो सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा मतलब सबसे कम मनी कहाँ है बच्चों, ऑप्शन सी में 67, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों देखो 13 क्वेश्चन, इसमें 2 एबेकस नंबर दे रखा हुआ है, तो उसको माइनस करके हमें क्या आंसर मिल रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो एबेकस में कितना शो कर रहा है वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। देखो इसमें कितना शो कर रहा है, टी, टेंस प्लेस में 1 2 3 4, ठीक है बच्चों 4, और वंस प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मतलब 47 शो कर रहा है, माइनस अभी इसमें टेंस में 2 और इसमें वंस में 1 2 3 4, तो 47 - 24, तो कितना होता है बच्चों, 7 - 4 3, और 4 में से 2 23, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश लेस सर्कल्स देन ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अभी फिगर देखो बच्चों, यहाँ पर पहले तो ट्राइंगल्स कितना है और सर्कल्स कितना है वो हमें काउंट करना है। तो पहले सर्कल्स को हम काउंट करते हैं। देखो सर्कल्स कितना है, तो पहले ये तो एक इसका मुंह है जो सर्कुलर है 1, उसका पेट 2, फिर ये ऊपर सबसे 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, टोटल 5 सर्कल। अब ट्राइंगल कितने हैं, ट्राइंगल देखो टॉप में ये 1, फिर ये 2 नोज़ में माउथ 3 हुआ, फिर ये 4 5 6 7, टोटल 7, तो 7 ट्राइंगल्स है और 5 सर्कल्स है। तो देयर आर डैश लेस सर्कल देन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल से सर्कल कितने कम है, 7 - 5 2, तो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2। नेक्स्ट, देयर आर डैश पी सीड्स शोन इन द गिवन फिगर। अब इस गिवन फिगर में आप देखो इसमें कुछ ग्रीन पीस दे रखा हुआ है, तो सीड्स कितने काउंट करने हैं हमें जस्ट, और उसको आंसर में लिखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो टोटल 22, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 22 सीड्स है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिवन एडिशन सेंटेंस। अभी एक एडिशन सेंटेंस दे रखा है 4 + 3, अभी इन ऑप्शंस में से 4 + 3 कौन सा शो कर रहा है, देखो ऑप्शन सी में 4 विंटर कैप है और 3 नॉर्मल कैप है, तो 4 + 3,
तो ये सबसे बेस्ट है ऑप्शन है, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 4+3। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन फिगर। अभी एक फिगर दे रखा हुआ है, ये वाटर टैंक है बच्चों, ठीक है, पानी की टंकी जो होती है ना वो है सर्कुलर, ठीक है। तो ए क्या बोल रहा है, इट कैन ओनली स्लाइड, इट कैन ओनली रोल। सी क्या बोलता है, इट कैन रोल एज वेल एज स्लाइड। और डी क्या बोलता है, इट कैन नाइदर रोल नॉर स्लाइड। अभी पानी की टंकी अगर हम इसको धक्का देंगे तो स्लाइड भी करेगी, और अगर हम उसको लिटा करके धक्का देंगे तो रोल भी करेगी। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट कैन रोल एज वेल एज स्लाइड। डैश मंथ लाइज बिटवीन सेकेंड एंड 10th मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है। सेकेंड एंड 10th कितने मंथ आते हैं, तो फिर देखो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मंथ्स जो है वो सेकेंड और 10th मंथ के बीच में आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टोटल 7 मंथ्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट। अब एक नंबर लाइन दे रखा है, देखो पहले 3 है, फिर +3 कर दिया 6, फिर +3 9, मतलब काउंटिंग बाय 3, तो काउंटिंग बाय 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अंडर द टेबल। अभी देखो ये डायग्राम देखो बच्चों, यहाँ पर एक टेबल रखा है, ऊपर फैन है, तो अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे क्या है, टेबल के नीचे क्या है, पेयर ऑफ शूज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पेयर ऑफ शूज इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियांश हैज 7 monkeys, 5 deer and 8 rabbits in his farmhouse. The total number of animals in his farmhouse is, तो टोटल नंबर अभी देखो 7 monkey 5 deer and 8 rabbit, तो टोटल कितना होगा बच्चों, 7 + 5 + 8 दैट इज इक्वल टू 7 + 5 12, 12 + 8 20, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टोटल 20 एनिमल्स है। नेक्स्ट, सोनम हैज़ 2 कॉम्स, टोटल लेंथ ऑफ बोथ द कॉम्स इज। अभी देखो 2 कॉम दे रखा है, एक ब्लैक और एक ब्राउन, तो इसमें जो टोटल लेंथ है ना वो एरो में दे रखा है बच्चों, 1 एरो इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है बच्चों। तो पहले है ना हम इस कॉम का लेंथ फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, ब्राउन का कितना है बच्चों 5 है, और ब्लैक का कितना है, देखो 1 2 3 4, यहाँ तक है ना, तो 1 2 3 4 + 4, तो टोटल लेंथ कितना हो गया बोथ द कॉम्स, 5 + 4 9 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए 9 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वृंदा बॉट रेड चिलीज एंड ग्रीन चिलीज। अब देखो रेड चिलीज कितना है पहले काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 रेड चिलीज। ग्रीन चिलीज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 ग्रीन चिलीज है। तो देखो चिलीज ऑफ विच कलर डिड शी बाय मोर एंड बाय हाउ मच, तो सबसे ज़्यादा चिलीज़ कौन सा खरीदा है बच्चों, ग्रीन चिलीज़ जो कि 19 है, और कितना ज़्यादा खरीदा है बच्चों, तो 19 - 13, तो कितना बच्चों 6 मोर खरीदा है, तो ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा खरीदा है, और कितना ज़्यादा खरीदा है 6 देन रेड चिलीज, तो ग्रीन और 6, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निहारिका वांट्स टू बाय द गिवन आइटम्स। देखो 2 आइटम दे रहे हैं, एक माउथ ऑर्गन है और एक फ्लूइड है। माउथ ऑर्गन का प्राइस है 65 और फ्लूइड का प्राइस है 30, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी शी नीड्स इज, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना चाहिए बच्चों, 65 प्लस, और ये फ्लूइड का प्राइस है 30, तो इसको प्लस करेंगे तो 95, तो हमें कितना चाहिए टोटल मनी 95, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ दिस, ये जो वेट रखा हुआ है बच्चों, इज इक्वल टू दिस, मतलब पेंट का है ना इतना वेट है बच्चों, तो 1 जो वेट रखा हुआ है ये 1 kg है, देन वेट ऑफ 2 सच पेंट बकेट इज डैश kg। पहले तो 1 पेंट बकेट का कितना वेट है वो फाइंड आउट करें, देखो कितना है पहले वो काउंट कर लेते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 kg, तो 1 पेंट बकेट जो है वो 12 kg का है, ठीक है बच्चों। तो 2 पेंट बकेट कितने kg का हो जाएगा बच्चों, 12 + 12 दैट इज 24 24
kg, तो 24 kg यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन ए 4 लेस देन 20 मतलब 16, तो ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी 4 मोर देन 20 दैट इज 24, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4 मोर देन 20 मतलब 24 kg इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question. Radhika sold 13 muffins on Monday, 16 muffins on Tuesday, and 10 muffins on Saturday. She sold dash muffins in all 3 days. All 3 days में कितने टोटल muffins सेल किया है राधिका ने, तो 13 प्लस 16 प्लस 10, कितना हुआ बच्चों, देखो 6 प्लस 3 9 और ये 3 39, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 39। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा हैज सम फ्लावर्स एंड आइसक्रीम एज शोन हियर। देखो स्नेहा के पास कुछ फ्लावर्स है, 4 फ्लावर्स और 3 आइसक्रीम है, तो नंबर ऑफ फ्लावर इज डैश आइसक्रीम, तो नंबर ऑफ फ्लावर इज मोर देन नंबर ऑफ आइसक्रीम। क्यों? क्योंकि देखो फ्लावर 4 है और आइसक्रीम 3 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोर देन, तो मोर देन आइसक्रीम है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ इरेजर इज ₹6, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹5 मोर देन द कॉस्ट ऑफ इरेजर, तो इरेजर का कॉस्ट कितना है बच्चों 6, तो पेंसिल का क्या है 5 मोर देन कॉस्ट ऑफ इरेजर, मतलब 6 प्लस 5 दैट इज 11, इरेजर का कॉस्ट है 11। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ द आइटम, तो 11 प्लस 6 7 1 17, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टोटल कॉस्ट आएगा 17, ठीक है बच्चों। Next question. Nisha and her 3 friends decided to have a party the day after tomorrow. If yesterday was Thursday, then on which day of the week will they have party? निशा और उसके जो 3 फ्रेंड है वो लोग पार्टी डिसाइड करते कब, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो को पार्टी डिसाइड करते। इफ़ यस्टरडे को क्या था, वॉज थर्सडे था, देन ऑन विच डे द वीक विल दे हैव पार्टी, तो पार्टी कब होगा बच्चों, डे आफ्टर टुमारो, यस्टरडे था तो टुडे क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है, तो टुमारो क्या होगा, सैटरडे, तो डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, संडे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संडे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य हैज़, कितने कोल्ड ड्रिंक्स है बच्चों, कितने देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बच्चों, टोटल 12 कोल्ड ड्रिंक्स के कैन है। इफ़ शी ड्रैंक 2 cans and gave 5 cans to her friend, then dash are left with her, तो 2 ड्रिंक कर लिया और 5 उसने फ्रेंड को दे दिया, टोटल 7, तो 12 माइनस 7 करना है बच्चों, तो आंसर कितना होगा 5, तो 5 कैन कहाँ पर है बच्चों, देखो ऑप्शन सी में 5 कैन है, 1 2 3 4 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों देखो ये, इफ़ ट्रेन इज इक्वल टू 22, जोकर प्लस 10 इज इक्वल टू ट्रेन, एंड ट्रेन प्लस जोकर प्लस 11 इज इक्वल टू साइकिल, देन साइकिल इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड आउट करना है बच्चों हमें, साइकिल क्या है, तो पहले ट्रेन देखो, अभी जोकर प्लस 10 इज इक्वल टू ट्रेन है, ठीक है बच्चों, यहाँ देखो जोकर प्लस 10 ट्रेन है, अभी ट्रेन हमें पता है 22, तो जोकर प्लस 10 इज इक्वल टू 22, तो जोकर क्या होगा बच्चों, ये 10 वहाँ पर जाएगा, तो 22 माइनस 10, क्योंकि ये इक्वल टू साइन के ऑपोजिट साइड में जाएगा, तो उसका जो प्लस साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, जोकर का 12, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो यहाँ पर दे रखा है ट्रेन प्लस जोकर प्लस 11 इज इक्वल टू साइकिल, तो ट्रेन तो हमें पता है 22 प्लस जोकर अभी हमने फाइंड आउट किया 12 प्लस 11 इज इक्वल टू सी, साइकिल है, तो साइकिल कितना, अभी इनको प्लस कर दो बच्चों, 22 प्लस 12 कितना हो जाता है 34 प्लस 11 45, 22 प्लस 12 34 प्लस 11 45, तो साइकिल कितना हो गया बच्चों 45, तो ए इज द करेक्ट आंसर 45। अब देखो बच्चों इसमें कंसिडर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अभी यहाँ पर एक फिगर दे रखा है बच्चों जहाँ पर वेट मशीन दे रखा हुआ है और इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, हमें उसमें गलत कौन सा स्टेटमेंट वो फाइंड आउट करना है। पहले देखो इनका वेट फाइंड आउट कर, देखो ये वाटरमेलन रखा है, वो कितना है वेट, देखो यहाँ 0 है, फिर 100 200 300 400 500 600 और 700, तो इसका वेट है 700 ग्राम्स, ठीक है बच्चों।
पाइनएप्पल का कितना है बच्चों, देखो यहाँ 0 से शुरू होता है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। पाइनएप्पल का 800 है बच्चों, ठीक है बच्चों। और पम्पकिन का कितना वेट है बच्चों, देखो पम्पकिन का है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो पम्पकिन का है 1000 वेट, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चों, पाइनएप्पल इज़ द हैवीएस्ट, ठीक है। तो पाइनएप्पल हैवीएस्ट है क्या, नहीं, 800 है। हैवीएस्ट कौन सा है, पम्पकिन। तो ऑप्शन ए इज़ हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पम्पकिन इज़ द हैवीएस्ट, सबसे ज़्यादा वजन पम्पकिन का है। देखो अभी बाकी तो देखने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए ही हमें मिल गया, ठीक है बच्चों। तो पाइनएप्पल इज़ नॉट हैवीएस्ट, हैवीएस्ट इज पम्पकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी हैज़ ₹320, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन शी बाय, ठीक है बच्चों। अभी देखो नीचे के आइटम्स दे रखे हुए, कुछ जूस दे रखा हुआ है, क्रेयॉन्स दे रखा है, चिप्स है, और एक नोट पैड दे रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है, पहले तो ऑप्शंस में दे रखा है तो उसका कॉस्ट कितना है हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 320 रुपीज़ में हम क्या परचेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए में क्या देखा है, देखो बच्चों यहाँ पर टोटल 6 पैक ऑफ चिप्स, चिप्स कितने का, एक 40, तो 6 पैक्स है, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, 6 टाइम्स हो गया। 2 जूस पैक्स, 2 जूस पैक 30, तो प्लस 30 प्लस 30, 2 जूस पैक, और एक नोट पैक प्लस 35 एक, तो ये टोटल कितना हो जाता है बच्चों, 335, 335, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन कितना है, 335 रुपीज़, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि हमारे पास 320 रुपीज़ है, तो हम इसे तो परचेस कर ही नहीं सकते। अब ऑप्शन बी देखते हैं, 5 जूस पैक्स, 5 जूस पैक्स कितना है, जूस पैक का कितना है 30 रुपीज़, तो 5 है, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 5 है, ठीक है। उसके बाद 3 क्रेयॉन बॉक्स, क्रेयॉन बॉक्स 20 के हैं, तो 3 क्रेयॉन बॉक्स, तो 20 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है। और 4 नोट पैड्स 35 रुपीज़ का है, तो 4 है टोटल, प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35, इन सभी को प्लस करोगे तो बच्चों आपको आंसर मिलेगा टोटल 350। तो ये भी हम परचेस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 320 रुपीज़ है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब ऑप्शन सी देखते हैं बच्चों, 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स, 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स मतलब बच्चों ये देखो 40 रुपीज़ का चिप्स है, तो 3 पैकेट, तो 40 प्लस 40 प्लस 40, ठीक है बच्चों। 4 जूस पैक्स, तो 4 जूस प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 4 जूस पैक्स ले लिया बच्चों, और एक नोट पैड प्लस 35, एक ही नोट पैड। अभी इसका कॉस्ट कितना है बच्चों, इसको आप प्लस करोगे ना टोटल, तो ये आ जाएगा 275। अब 275 320 रुपीज़ से कम है, तो हम इसे ऑप्शन सी को हम परचेज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज हमारा ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने इनको प्लस करके देखा तो 275 रुपीज़ मिला, जो कि 320 से कम है, तो हम इसको परचेज कर सकते हैं। जो ऑप्शन 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स, 4 जूस पैक्स, 1 नोट पैड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नंबर। अब नंबर क्या है हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यहाँ पर क्या नंबर है, पहले देखो, इट बिकम्स बिफोर 34, इट कम्स बिफोर 34 बट आफ्टर 27, मतलब क्या हुआ बच्चों, 34 से पहले लेकिन 27 के बाद है। अब 27 के बाद क्या है नंबर, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक, क्योंकि बिफोर 34 है, आफ्टर 27, तो 28, 29, 33 इतने नंबर है बच्चों। इनमें से कौन सा एक नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4। अगर दोनों डिजिट का हम डिफरेंस करेंगे ना, तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए लेकिन लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो 2 तो कौन सा, देखो इनका दोनों का 2 और 8 को अगर माइनस करेंगे, 8 में से 2 तो 6 है, वो 4 से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं है करेक्ट आंसर। 2 और 9 इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, 9 माइनस 2 तो 7, ये भी 4 से ज़्यादा है, तो गलत है बच्चों। तो 3 और 0 से माइनस करेंगे तो 3 आंसर है, तो 3 क्या है 2 से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 4, तो 30 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी 30 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो P में 61 प्लस 7 1, Q में ऐसा दे रहेगा, तो पहले P Q R और S
ये क्या है हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो P क्या है बच्चों, 60 वंस प्लस 7 वंस, तो कितना हुआ बच्चों 67। अभी देखो Q क्या है, Q में क्या देखा 9 टेंस प्लस 8 वन, 9 टेंस मतलब 90 प्लस 8 वंस 8 इज इक्वल टू 90 प्लस 8 98। R में क्या है 8 टेंस प्लस 9 वंस, R में क्या है 8 टेंस मतलब 80 प्लस 9 वंस, तो कितना हुआ बच्चों 89, ठीक है। S में क्या है 7 टेंस प्लस 6 वन, तो S में क्या है बच्चों देखो 7 टेंस 70 प्लस 6 वन 6 दैट इज 76। अब इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 98 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 89 उससे कम, फिर उससे कम आएगा 76, उससे कम 67। अब देखो 98 क्या है Q, फिर उसके बाद 89 क्या है R, उसके बाद 76 क्या है S और 67 क्या है P। QRSP ये करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन बी QRSP इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है ना बच्चों, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं हर साल के पेपर्स को, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके इसमें अपलोड करने वाला हूं बच्चों, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं ये आज का जो सेशन है ये कंप्लीट करता हूँ। फिर आगे हम फिर मिलेंगे बच्चों, 2019 और 20 के पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर था हमारा 18 और 19 का सेट बी था, अभी हम 19-20 के भी सेट ए और सेट बी दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके बाय बच्चों।